हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ठोस विलयन। तो ठोस विलयन किसे कहते हैं और उसके बाद ठोस विलयन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रतिस्थापी ठोस विलयन और दूसरा होता है अंतरकाशीय ठोस विलयन। तो ये दोनों का परिभाषा क्या होता है एग्जाम्पल से हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ठोस विलयन। अब सबसे पहला तो यही आता है कि ठोस विलयन हम कहते किसे हैं। तो इससे पहले हमने विलयन का परिभाषा आपको बताया था। तो विलयन का हमने परिभाषा क्या क्या था कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं, यही तो हमने कहा था ना। परंतु यहाँ पे आ गया है ठोस विलयन, मतलब एक हमें इसमें क्या लगा दिया है, ठोस लगा दिया है। तो ठोस का मतलब कि दो या दो से अधिक ठोसों के समांगीय मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। मतलब इसमें एक क्या हो गया है, निश्चित हो गया है कि उसमें ठोस पदार्थ ही होना चाहिए। अब विलयन में ठोस भी हो सकता है, क्या हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तो उसे हम विलयन कहेंगे। परंतु दो या दो से अधिक ठोसों के समांगीय मिश्रण को, यदि केवल ठोसों के समांगीय मिश्रण होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ठोस विलयन कहेंगे। तो परिभाषा आपको तो पता ही होगा, बहुत ही सिंपल है। यदि आपको विलयन का परिभाषा पढ़े होंगे तो आपको ये भी परिभाषा याद हो गया होगा कि दो या दो से अधिक ठोसों के समांगीय मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। अब आता है इसका दो क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। उसमें से पहला आता है प्रतिस्थापी ठोस विलयन और दूसरा होता है अंतरकाशीय ठोस विलयन। तो सबसे पहले आते हैं प्रतिस्थापी ठोस विलयन के बारे में, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है किसी ठोस विलयन के कुछ अवयवी कण। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई ठोस विलयन के यहाँ पे बहुत सारे अवयवी कण हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि किसी ठोस विलयन के कुछ अवयवी कणों को अन्य ठोसों के कण प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो उसे प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल वे में यही है कि कोई ठोस विलयन है और उस ठोस विलयन के यहाँ पे बहुत सारे कण दिखाई दे रहे हैं। तो उन कणों को, यहाँ पे बहुत सारे कण दिखाई दे रहे हैं, अब उन कणों को कोई अन्य ठोस कण है उसको क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ये ठोस विलयन के कण हैं, तो इनमें से ये दो आपको कण दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से उस कण को, ठोस विलयन के जो कण है उसको निकाल दिया गया है और दूसरे कोई आकर एडजस्टमेंट हो गए हैं, यहाँ पे क्या हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं। जैसे अगर सिंपल वे में हम एग्जांपल से आपको समझाएं तो मान लेते हैं आप बस या ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है। ट्रेन में मान लेते हैं 4 सीट है और 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप भी बैठे हुए हैं। अब वहाँ पे मान लेते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं या महिलाएं आती हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो आप कह देंगे कि आंटी क्या करिए, आप बैठ जाइए, हम खड़े हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और दूसरे को वहाँ पे बैठा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मतलब यहाँ पे भी कोई कण था वो हट गया और उसके जगह पे दूसरा कोई कण आ गया, तो वही क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहलाएगा। इसलिए हमने परिभाषा क्या लिखा है, किसी ठोस विलयन के कुछ अवयवी कण, किसी ठोस विलयन के कुछ अवयवी कणों को अन्य ठोसों के कणों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या कर देता है, उसे प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में यहाँ पे प्रतिस्थापित ठोस विलयन का मतलब क्या होता है। अगला आता है, दूसरा होता है जो है अंतरकाशीय ठोस विलयन। अब अंतरकाशीय का मतलब कि थोड़ा सा जो रिक्त स्थान है उसमें कोई अवयवी कण आ जाएगा, तो उसे हम अंतरकाशीय ठोस विलयन कहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है किसी ठोस विलयन के अंतराकाश, अंतराकाश मतलब होता है रिक्त स्थान। तो यही कहा जा रहा है किसी ठोस विलयन के अंतराकाश या रिक्त में अन्य ठोसों के कण आ जाते हैं, तो उसे अंतराकाश ठोस विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खाली स्थान है कि नहीं, ये अवयवी कणों में, तो यहाँ पे कुछ कण आ गए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जो कण हैं इस रिक्त स्थान में भी भर गए हैं, तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे, अंतराकाश ठोस विलयन कहेंगे। जैसे अगर आप सिंपल वे में, अभी हम ट्रेन का ही एग्जांपल दे रहे थे, ट्रेन में आपने 4 सीट है, 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह होती है, तो उसमें एक छोटा सा बच्चा है तो उसको बैठाना है, तो वहीं पे क्या कर देते हैं, साइड में हम उनको बैठा देते हैं। तो वो क्या हुआ, एडजस्टमेंट, थोड़ी सी जो जगह थी उसमें भी कोई आकर बैठ गया। तो उसी तरीके से इसमें जहाँ पर छोटी छोटी जगह है थोड़ी थोड़ी, उसमें भी कोई छोटा कण आकर बैठ जाता है, तो उस ठोस विलयन को हम अंतरकाशीय ठोस विलयन कहेंगे। तो आशा करते हैं कि ठोस विलयन और ठोस विलयन के ये दोनों प्रकार आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे।
अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर हमारे मेन चैनल पे जाइए जिसका नाम है ब्रदर सर। आप जाएंगे हमारे मेन चैनल पे, वहाँ पे पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास 12 का बेसिक टू हाई आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं चैप्टर वाइज, सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कराए जा रहे हैं चैप्टर वाइज, और सभी इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल करा रहे हैं। जो आपके न्यूमेरिकल जो कराए जा रहे हैं वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रिलेटिव है, संबंधित है। जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में जैसे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को प्रैक्टिस वहां पे कराया जा रहा है। तो आप जाइए वहां से सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। अदरवाइज चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वहां पे जो कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम संबंधित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।